नमस्कार आदाब, आप देख रहे हैं दबंग मेल न्यूज़ चैनल। मैं आपका दोस्त इमरान रज़ा। आज में समय मौजूद हैं दिल्ली के लक्ष्मी नगर इलाके में और हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं लोकेश कुमार जी, जो कि बॉलीवुड के कलाकार भी हैं और मशहूर समाज सेवी भी हैं। समाज सेवा के क्षेत्र में भी इन्होंने काफ़ी सारे काम कर रखे हैं। आइए इनसे जानते हैं कि आज ये किस मुद्दे पे यहाँ पे बात करने आए हैं, क्या क्या इनका मुद्दा है। और ये बीते दिनों चुनाव भी लड़ना चाहते थे, मगर मोदी जी के वजह से और मोदी जी के समर्थन के लिए इन्होंने दूसरे पार्टी ने इनको टिकट दिया, मगर ये दूसरे पार्टी से चुनाव नहीं लड़के इन्होंने भारतीय जनता पार्टी का समर्थन किया। आइए इस बारे में इनसे जानते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। नमस्कार सर, क्या है मेरा नाम लोकेश है। मैं बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री से हूँ और मैंने कई सालों से समाज सेवा की है और कई सालों से मैं बीजेपी के साथ जुड़ा हुआ हूँ। तो किस तरीके से आपने इस बार चुनाव नहीं लड़ा, क्या कारण रहा चुनाव लड़ने का? नॉमिनेशन करने गए, फिर आप नॉमिनेशन करने जा करके वापस आ गए, नॉमिनेशन नहीं किया आपने, क्या कारण? और रीज़न ये है कि जिस पार्टी ने मुझे टिकट दिया वो खैर बहुत अच्छे स्तर पे काम कर रही है, लेकिन मैं कई सालों से बीजेपी के साथ जुड़ा हूँ और मैं बीजेपी के समर्थन में मुझे कई लोगों ने फ़ोन कर करके कहा है कि सर, जब आप बीजेपी के साथ जुड़े हैं तो दूसरी पार्टी से क्यों लड़ रहे हो। तो मैंने सोचा कि यार बात तो सही कह रहे हैं, तो इसलिए मैंने फिर नॉमिनेशन नहीं किया और मैं सीधे बीजेपी को समर्थन कर दिया। जबकि मेरे सामने मुझे नई दिल्ली से टिकट मिला था बहुत सी स्वराज के सामने, लेकिन फिर मैंने बीजेपी की वजह से मैंने फिर ये चुनाव नहीं लड़ रहा हूँ। उसके बाद आपको बनारस जाके भी चुनाव लड़ने को कहा गया मोदी जी के खिलाफ, वहाँ से भी नॉमिनेशन करने को कहा गया। फिर आप बनारस गए, नॉमिनेशन करने की तैयारी भी हो गई, फिर ऐसा क्या हुआ जो आपने नॉमिनेशन नहीं किया मोदी जी के खिलाफ? आपको बता दूं कि बनारस भी गया हूं मैं 14 मई को, जब मोदी जी आए वहाँ। मोदी जी जब मेरे सामने थे और मोदी जी बार बार मेरी तरफ देख रहे तो मुझे अच्छा लग रहा था। मैंने फिर कलेक्टर ऑफिस जाके मैंने फिर फॉर्म जमा नहीं किया। उसके बाद अब क्या है, आप बॉलीवुड से भी जुड़े हुए हैं, तो क्या योजनाएं हैं आपकी? किस तरीके से गंगा पे भी आप लगातार लंबे समय से काम कर रहे हैं, अपना प्रोजेक्ट बना रहे हैं, तो किस तरीके से गंगा को लेके क्या प्लानिंग है आपकी? मैं कई सालों से गंगा मिशन पे काम कर रहा हूँ और गंगा पे मैं फिल्म बनाने का मेरा मन है और कई सालों से है। जब मोदी जी पहली बार आए तो मैंने उनको मेल किया और उनको धन्यवाद भी दिया और बधाई भी दी कि मोदी जी आप प्रधानमंत्री बने हैं, इसलिए मुझे बहुत खुशी हुई। और मैं गंगा पे कई सालों से काम कर रहा हूँ, अब आ गए हैं तो आप भी मेरी मदद कीजिए। तो इस आधार पे मैं अभी मेरा एक प्रोजेक्ट है मिशन गंगा, जिसको मैं करना चाह रहा हूँ और जिसमें मुझे बीजेपी का भी समर्थन चाहिए और अन्य समाज के लोगों का भी समर्थन चाहिए, क्योंकि ये इंटरनेशनल प्रोजेक्ट है जिसमें कि मैं 1-2 स्टारों से बात कर चुका हूँ। क्या थीम है आपका मिशन गंगा को लेके? क्या थीम है, किस तरीके से करेंगे, ये शॉर्ट में बताइए, जाके जनता जानना चाहती है कि आखिर गंगा पे किस तरीके से काम करेंगे, क्या है थीम आपका? गंगा में जो लोग गंगा के किनारे रहते हैं, जो बेरोजगार हैं, मैं चाहता हूं कि उनको वहाँ रह के एक रोज़गार मिले। और मैं मोदी जी से भी यही कहना चाहता हूं कि जो गंगा के तटों पर रहते हैं उनको रोज़गार दिया जाए। यही मैं चाहता हूं कि रोज़गार मिलेगा तो वो बेचारे अपने जीवन यापन करेंगे और दुनिया को लग जाएगा कि गंगा मोदी जी कर रहे हैं, इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, इस पर भारत काम कर रही है, तो इस पर लोगों को जो बेरोजगारी है वो ख़त्म हो। तो केवल बेरोजगारी पे काम करेंगे या गंगा की सफाई के ऊपर भी कोई प्रोजेक्ट है आपका? गंगा आज गंदी होती जा रही है, मैली होती जा रही है, इसके सफाई को लेके क्या है प्रोजेक्ट आपका? मेरी सफाई ये है, मेरा पहला उद्देश्य है कि समाज को जागरूक करना है कि जो लोग तटों के पास नदी में कूड़ा कचरा वगैरह फेंकते हैं वो ना फेंकें, उसको खुद ही स्वयं साफ रखें। और जो भी मैं चाहता हूँ कि जो भी लोग गंगा के तटों में रहते हैं वो अपने साफ़ सफाई का ध्यान रखें। और यही मैं दर्शाना चाहता हूँ फिल्म के माध्यम से कि हमें स्वयं गंगा को साफ रखना चाहिए। तो क्या लगता है किन किन लोगों का समर्थन आपको मिलेगा इस बेहतरीन प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने के लिए? किन किन लोगों का समर्थन चाहिए? मुझे तो देखो, देश के जितने भी नागरिक हैं उनका समर्थन चाहिए पहले, फिर उसके बाद अपनी अगर मोदी जी का समर्थन चाहिए, मुझे नड्डा जी का समर्थन चाहिए, अमित शाह जी का समर्थन चाहिए, मुझे हर प्रत्येक व्यक्ति का समर्थन चाहिए जो इस भारत माता से जुड़ा है। अभी आप देख रहे थे, हमारे सामने बात कर रहे थे, मशहूर कलाकार भी हैं और गंगा के ऊपर भी इन्होंने एक प्रोजेक्ट बनाया है जिस पे ये काम कर रहे हैं और गंगा को किस तरीके से साफ़ रखा जाए और गंगा के तटों पे किस तरीके से बेरोजगार जो लोग हैं उनको रोज़गार देने की भी एक व्यवस्था को शुरू करने की तैयारी जो ये कर रहे हैं और इस प्रोजेक्ट को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। कई सारे लोगों से इनकी बातचीत हुई है, कई सारे कलाकारों से इस प्रोजेक्ट को लेकर के बातचीत हुई है और ये जल्द ही इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाएंगे और माननीय प्रधानमंत्री से मिल करके इसका शुरुआत करेंगे, इसकी कि प्रधानमंत्री के
की भी, क्योंकि इस पूरे जो गंगा का जो मिशन है, गंगा जो मूवी बन रही है, उसमें प्रधानमंत्री जी का भी एक छोटा सा सीन है, प्रधानमंत्री जी का भी उसमें अभिभाषण है और भी कई सारे कलाकार हैं जो इससे जुड़ेंगे। तो प्रधानमंत्री जी से भी मिल करके ये बात करके जल्द ही इस प्रोजेक्ट को आगे शुरू करेंगे। इससे जुड़ी तमाम खबरें देखने और जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।